चलिए सीखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100, यानी 100 में, यानी कि 100 में से कितना। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने ये क्या बात कही, तो चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि आपने 10 नंबरों के पेपर में से 7 नंबर पाए, तो इसका मतलब है कि आप 10 नंबर का पेपर हो रहा है तो 7 नंबर पा रहे हैं। तो ऐसे अगर 10 नंबरों का 10 पेपर हो तो टोटल 100 नंबर बनेंगे, और हर पेपर में आप 7 नंबर पा रहे हैं तो 7 दहाइयों में 70 नंबर पा जाएंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 100 नंबरों का पेपर हो तो आप 70 नंबर पाएंगे। तो हम यहाँ 10 में से 7 नंबर पाए हैं, तो ये कंपैरिजन 10 पे की गई है। तो हम सभी कंपैरिजन को 100 के पास ले जाते हैं, और जो ऊपर वैल्यू आता है वही उसका 100 में उतना परसेंटेज होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे किसी ने 4 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, 3 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये वो बचाता है। तो मैं कहूँ कि वो अगर 100 रुपये कमाता तो उसके खर्चे कितने होते? तो हम कहेंगे हर 4 पे 3 खर्च होता है, हर 4 पे 3 खर्च होता है। तो 4 मिला के 100 कब बनेगा? जब 25 4 होंगे, तो यानी कि तो 25 तो जब 4 हो जाएंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 डट 25 बार 4 होंगे, तो हर बार 4 + 4 + 4 + 4 सॉरी 4 + 4 + 4 ऐसे 25 बार होंगे, तो हर बार वो 3 रुपये खर्च करता जाएगा। तो 25 × 3 = 75 रुपये खर्च हो जाएंगे, और 25 चौक 100 रुपये वो कमाएगा। तो 100 कमाएगा तो 75 खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ 4 कमा रहा था, 3 खर्च हो रहा था, तो यहाँ 4 के ऊपर हम तुलना कर रहे थे, लेकिन हम इस तुलना को हमने दूसरी तरह से बोला कि अगर 100 रुपये वो कमाता तो कितना रुपये वो खर्च करता। तो बेस हमने 100 बना लिया। तो अगर जब बेस 100 हो जाती है और जब कंपैरिजन हम करते हैं तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो ये हो गया 75%। तो अब हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि 1% कोई चीज़ अपने आप में पूरी हो तो वो कंप्लीट होती है, तो वो 100% होती है। ऐसा क्यों होता है ज़रा देखेंगे। कोई चीज़ 1 था, 1 में 1 पूरा का पूरा उसने पा लिया, 1 में से 1 पूरा पा लिया। तो अगर ये 1 1 1 100 होते तो ये हर 1 1 मिला के ये 100 पाया होता, 100 में से 100 पाया होता। तो ये जो 100 है प्रति, इसको बोलते हैं प्रति, और ये है 100। प्रति 100 को हम प्रतिशत बोलते हैं, तो ये हट गया 100%। तो यानी 1 की वैल्यू हो गई 100%। तो चलिए अब सीखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो 1 2 3 41 तक है, तो 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 41 का मतलब 41 100%। ठीक है, तो एक चीज़ और देखेंगे, फ्रैक्शन का हमें फ्रैक्शन का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 3/4, तो इसका मतलब आप समझिए कि कोई चीज़ कंप्लीट थी, उसके 4 हिस्से किए गए हैं और उनमें से 3 हिस्सों को लिया गया है। ठीक है, तो कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो वो अपने में 100% होती है। भले से ये 4 टुकड़े कर दिए गए उस कंप्लीट के, तो हर टुकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो वो 100% होगा। तो ये हर 4 टुकड़े कर दिए गए, तो यानी कि 4 टुकड़े कर दिए जाए 100 को, तो हर हिस्सा 25 होगा, और 3 हिस्से हमने लिए हैं तो 25 दिया 75, यानी 3/4 मतलब 4 हिस्सों में से हमने 3 हिस्सा लिया है, तो 75%। ठीक है, 75%। तो ऐसे ही पूरे कंप्लीट के 2 हिस्से किए गए, उनमें से 1 हिस्सा लिया गया, 2 हिस्से यानी 100 के 2 हिस्से किए गए, तो हर हिस्से की वैल्यू 50 आई, तो 1 हिस्से की वैल्यू 50%। समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह 100 के 3 हिस्से किए जाएँ तो 33.33 आएगा, और हर एक हिस्सा लिया गया है तो
33.33% ही होगा। अब 2 हिस्सा लिया जाए तो एक हिस्से की वैल्यू इतनी, तो 2 हिस्से की वैल्यू डबल हो जाएगी, ठीक है, 66.66% हो जाएगी। 1/4 आप समझ गए होंगे, 100 के 4 हिस्से किए गए और एक हिस्सा लिया गया, तो एक हिस्से की वैल्यू 25 होगी, तो ये हो गया 25%। तो इसी तरह 3/4 100 100% पूरा कंप्लीट होता है, तो उस कंप्लीट को 4 हिस्सों में बांटा गया, तो हर हिस्से की वैल्यू है 25 और 3 हिस्से लिए गए तो 75%, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह 100 यानी 100 पूरे को 5 हिस्सों में बांटा गया, हर हिस्से की वैल्यू है 20, तो ये हो गया 20%। तो ये डबल है इसका, तो हो गया 40%। इसी तरह से हर हिस्से की वैल्यू को 5 हिस्सों, कंप्लीट हिस्से को 5 हिस्से में बांटा गया, तो हर हिस्से की वैल्यू है 20, 4 हिस्से लिए तो 80%। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और सिखाएंगे कि कंप्लीट हिस्से में से एक हिस्सा नहीं लिया गया, तो कंप्लीट हिस्सा 100%, जैसे हम कह रहे हैं ये 4/5 है, तो ये इसको आप कह सकते हैं ना कि 5/5 में से 1/5 नहीं लिया गया है, तो 5 - 1 4/5 तभी तो होता है। तो वही कह रहा हूँ मैं कि 100 पूरे कंप्लीट हिस्से होते हैं 100%, उसमें से एक हिस्सा छोड़ करके 4 हिस्से ले लिए गए, एक हिस्से की वैल्यू 20%, तो यानी कि 80% लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से 1/6 क्या होगा, 100 के 6 हिस्से करेंगे, तो हर हिस्से की वैल्यू आएगी 16.66%। इसको हम 2/3 भी लिखते हैं, याद रखना है आपको कि इसको हम लिखते हैं 2/3, 6.6 को 2/3 लिखते हैं और 0.33 को 1/3 लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं आप जानते होंगे कि ये जो होता है रिपीटेड होता है, ये तो ऐसे बार लगा होता है, तो इसको हम 3/9 लिखते हैं और ये कट के 1/3 आता है, ठीक है। तो इसलिए ये 1/3 होता है, ठीक है। तो 1/6 2/6 नहीं बताएंगे हम आपको, 2/6 नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये कट करके 1/3 हो जाएगा और पहले ही हमने 1/3 बता रखा। 3/6 भी नहीं बताएंगे, 4/6 भी नहीं बताएंगे, 5/6 आपको बताएंगे। तो अब देखिएगा ये जो लॉजिक सिखाया है उसी लॉजिक से इसको देखिएगा। तो ये हम कह सकते हैं कंप्लीट में से एक हिस्सा बस नहीं लिया गया है, एक हिस्से के मतलब 16.66 नहीं लिया गया है, ठीक है। तो 100% में से इतना नहीं लिया गया है, तो 16 की जगह पे 17 घटा लीजिए, तो यानी कि ये 83 बचेगा। लेकिन हमने 0.33 ज़्यादा घटा दिए तो वापस कर देंगे 83.33%। तो 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 16.66% और 5/6 की वैल्यू हो जाएगी 83.33%, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। ये इस पे मत ध्यान दीजिएगा, मैं कहीं भी कुछ भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो इसी तरह से 1/7 का देख लीजिए। तो 1/7 का देखेंगे तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अब तो आप जान ही गए हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसे कि 700 को 7 हिस्सों में बांट देना और उसके बाद से एक हिस्से को ले लेना, फिर 100 को 7 हिस्सों में बांट देना, 2/7 के लिए 2 हिस्सों को ले लेना, ठीक है। तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 100/7 हो जाएगा। 7 से 100 को भाग देंगे तो 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2/7, ठीक है। तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू इतना होगा, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 100 से मल्टीप्लाई भी क्यों कर रहे हैं, तो चलिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं। चूँकि हमें कंपैरिजन करना है 100 पे, ठीक है, तभी तो परसेंटेज बनेगा। तो आपको एक बात पता होगी, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमने 100 यहाँ से गुणा किया, ये गुणा किया। अब हम क्या करेंगे, इनको एक साथ ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 4 से ये हो जाएगा 25/100, समझ गए आप। 4 से ये 25 बार में कट गया, 25/100, इफेक्ट नहीं पड़ा ना, जो चीज़ था वही रह गया है। तो इस प्रति 100 को परसेंटेज बोल दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, हम खाली 100 से गुणा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 से गुणा कर रहे हैं।
जिस 100 से हम गुणा नीचे भी कर रहे हैं उसी को हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। अब जब चाहेंगे आप इसको बटे में 100 लिखेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं कहाँ से कहाँ चला गया। तो 1/7 की वैल्यू आपने सीख ली है, 14 सही 2/7। ठीक है, और इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं 14 28। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक ये बताना चाहता हूँ कि जब ये नीचे 7 होता है तो ये 14 का टेबल चलता है। ठीक है, तो ये 2/7 होगा, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28। दूसरा है ना, तो 2 गुना हो जाएगा इसका, तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 28 लिखो और यहाँ पे 28 का डबल 56 लिख दो। ठीक है, और 3/7 तीसरा है ना, तो 14 3 42 और 1 का 3 गुना होगा तो 3 दूनी 6/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 42, ये परसेंटेज है सारे। ठीक है, तो ये हो गया 42 और 42 का डबल 84। ठीक है, परसेंट। ओके, तो अब मेन चीज़ यहाँ आपको फोकस करना है 4/7। तो आप जब इसको करने जाएंगे तो 1 का डबल 14 चौक 56 हो जाएगा और 2/7 का डबल 4 गुना करेंगे तो 8/7 हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो हमारा परफेक्ट जो पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसको 1 से भाग देंगे ताकि ये इसका न्यूमरेटर छोटा हो जाए। तो 1 बार भाग जाएगा तो ये 57 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 57। 1/7 का भी आपने पढ़ा 14 28 पढ़ा था। तो 1/7 को अगर फ्रैक्शन में अगर प्रतिशत में बदलने जाते तो 14.28 लिखते ना, लेकिन हम ऑलरेडी प्रतिशत में बदल चुके हैं। तो 100 से प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा करना होता है, तो 100 से गुणा करते तो यहाँ दशमलव पहुँचा, नहीं दिए हैं तो यहाँ पहुँचेगा। तो ये वही बात हमने ऐसे लिख दी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम लास्ट वाला लिख देते हैं 6/7। 5/7 भी आप जान ही गए होंगे। तो 14 6 14/7 14 6 84 हो जाएगा और 6 यहाँ पे 2/7 था तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। 85 लिखेंगे, 7 से 12 में भाग जाएगा तो 5 शेष बचेगा और ये 7। ठीक है, तो 14/70 आप जानते हैं 70 और 10/7 आएगा तो 71, यानी कि इसको आप लिखना चाहें तो दशमलव में लिख सकते हैं 85.71%। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। अगर समझ में आया है, मैं कुछ अच्छा समझा पाया हूँ तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाऊंगा और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आज बस ऐसे ही एक वीडियो बनाया है अपने मन के भटक को खोलने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।